हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है। इससे पहले कि हम इस श्लोक में जाएं, कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग उसको बस इतना बोलना कि क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, भगवद गीता एक विज्ञान है। भगवान ने स्वयं बोला ना, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, ये विज्ञान है। तो विज्ञान क्यों है? देखिए, विज्ञान में कुछ थ्योरी होती है और उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको निश्चित रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको याद हो, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, यत् श्रेयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बिल्कुल इक्वेट कर पा रहे हैं कि नहीं? अर्जुन ने पूछा किससे मेरा निश्चित श्रेय होगा। तो श्रेय का मार्ग विज्ञान का मार्ग है, ये नहीं कि करके देखो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब एक समझ लेना चाहिए कि हमारी कठिनाई क्या है। देखिए, हैं हम लोग आत्मा, हम लोग ये देह जड़ पदार्थ है नहीं, लेकिन हम अपनी स्थिति को देखेंगे तो हमारी कंडीशनिंग क्या है कि हम लोग यद्यपि आत्मा हैं फिर भी देह के धर्म से पूरी तरह से नियंत्रित हैं। भूख लगती है प्राण की वजह से, लेकिन हम सोचते हैं कि भूख के मारे हम मरे जा रहे हैं, जबकि हम कभी मर नहीं सकते। धन मिलता है, स्त्री मिलती है और कोई बहुत ही चीज़ें मिलती है तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया, और सब चीज़ें चली जाती है तो व्यक्ति सोचता है मैं दुखी हो गया। क्या इस तरह से आप नहीं देख रहे दुनिया में? हैं हम लोग आत्मा, लेकिन हमारी चेतना, कह सकते हैं आवर कॉन्शियसनेस इज मर्ज्ड इन मैटर। हमारी चेतना पदार्थ में एकदम अभिनिवेशित है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी अवस्था में आत्मा का कल्याण हो ही कैसे सकता है? तो जो वैज्ञानिक तरीका है आत्मा के कल्याण का, यानी कि किस प्रकार से आत्मा को मैटर से डिटैच किया जाए, अलग किया जाए, छान कर अलग करते, जैसे आप समझते हैं वो आटा होता है, आटे में कंकड़ होते हैं, तो जो भी कीड़ा होता है तो उसको छान देते हैं तो आटा अलग कंकड़ अलग हो। देखा है, किया है कि नहीं? कैसे वो प्रोसेस जिससे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने इस कुरूप से अपने स्वरूप में आ जाए। कु मीन्स बुरा शरीर, बुरा रूप। ये शरीर बुरा रूप ही है, मल मूत्र का ढेर है। उसको त्याग करके वह अपने स्वरूप आध्यात्मिक देह में को प्राप्त कर ले। यह भगवद गीता का विज्ञान है और ये भगवद गीता का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो देखिए, मैटर के द्वारा कंट्रोल होने से हमारी चेतना कहाँ जा रही है? मैटर में, पदार्थ में। तो अब आप देख रहे हैं कि भगवद गीता में बारंबार भगवान हमको पदार्थ से अपनी चेतना को हटाकर उनमें लगाने के लिए बोल रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो अनन्य चेता सततम युमाम स्मृति नित्यशा इत्यादि। बारंबार भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। तो आप ऐसा समझिए, मैटर से में कंट्रोल होने के कारण मैटर में चेतना फंसी हुई है। और जितनी इंद्रिय तृप्ति करता है उतना और ही भावना हो जाती है कि मैं ये देह हूं। ठीक, इसके विपरीत अगर अपनी चेतना को हम भगवान में लगाएंगे तो क्या होगा? इस पदार्थ से हमारी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बंधन है। बातें बहुत सिंपल है, लेकिन पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। और इंद्रिय निग्रह करना ये पनिशमेंट नहीं है। जो पनिशमेंट हमको मिल रहा है बारंबार देह के द्वारा निमित्त होने के का, उससे मोक्ष का मार्ग है ये। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पे भी भगवान वही बात बोल रहे हैं इस श्लोक में। मद चित्ता, मुझ में उनका चित्त लगा रहता है। मदगत प्राणा, उनके प्राण, उनकी इंद्रिय अर्थात उनकी इंद्रियां मुझ में लगी रहती हैं। बोधयन्तः परस्परम, वह एक दूसरे को प्रबोधित करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और इस प्रकार से नित्य मेरी कथा करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं, रमण और आनंद लेते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक तो आप अर्थ समझ रहे हैं। हम लोग अब जा रहे हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका में। मच्चित्त अर्थात मन को निरंतर मुझ में प्रविष्ट किए रहने वाले। क्या का अर्थ हुआ? मन के द्वारा हमारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, इंद्रियों की क्रियाएं। तो इंद्रियों की क्रियाएं निरंतर भगवान की ओर जाएं,
ये बात में बहुत सिंपल ऐसा लग रहा है बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे संदेह है। क्यों संदेह है? देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम जब जप कर रहे हैं बस तभी मन भगवान में लगा हुआ है। दिस इज रॉन्ग। या हम जब कथा सुन रहे हैं तभी मन भगवान में लगा है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कि जब कथा सुन रहे हैं तो मन भगवान में नहीं लगा है। मैं कह रहा हूं कि केवल कथा और केवल नाम जप कर रहे हैं तभी मन भगवान में लगा है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं केवल 64 माला करूंगा। प्रभुपाद ने कहा उसके बाद क्या करोगे? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 64 माला में 8 घंटा चलो बहुत होगा, 10 घंटा, 10 घंटे के बाद तुम क्या करोगे? मन को खुला छोड़ दोगे? द पॉइंट इज नॉट ओनली जब हम 2 घंटा जाप कर रहे हैं बस उसी समय भगवान का स्मरण करें। पॉइंट इज कि हर समय अपना मन भगवान की सेवा में लगाए रखें, क्योंकि इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, वाणी से, कर्मों से, मन से किसी भी तरह से संकल्प कर रहा है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो वह मुक्त है। क्या यह विज्ञान सबको समझ में आ रहा है? इसलिए निरुत्साहित मत हुई कि हम दिन भर जप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षा दी भी नहीं जा रही है। आप विभिन्न कार्य करें लेकिन उसका संबंध भगवान से जोड़कर करने का प्रयास करें, यह शिक्षा दी जा रही है। इसलिए बोल रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा। अच्छा, एक और बात है, कुछ कार्य भगवान की सेवा के होते हैं और कुछ कार्य भगवान की सेवा के संबंध में होते हैं, तो वह भी मदगत प्राण में आ जाएंगे। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये सारे सब मैं नोट्स बनाता हूँ, MS ऑफिस में बनाता हूँ, तो मुझे दिक्कत हो रही, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं किसी भक्त से चर्चा कर रहा था कि भाई मैं एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर कैसे ले सकता हूँ, तो वह भी कृष्ण कथा ही है, क्योंकि कृष्ण कथा के प्रसार के लिए। इज इट ओके? आपको लग रहा है इज इज नॉट दिस ओके, लेकिन नहीं ओके, क्योंकि कई बार नए भक्त इस चीज़ को कृष्ण भावना मानते हैं और उस चीज़ को कृष्ण भावना नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि बस हरे कृष्णा करना जब मतलब भक्ति है, और बाकी चीज़ें जो हरे कृष्णा के प्रचार के लिए हैं वह सब भक्ति नहीं है। यहाँ तक कि आपके अपने इस देह का ध्यान रखना यह भी भक्ति का अंग आ जाता है, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे? कई बार मेरे को मैसेज आता है, प्रभु जी आज हमारे सर में दर्द है, हमारी पीठ में दर्द है, तो हम आप जप नहीं कर पाएंगे। हाँ, वेरी कृष्णा कॉन्शियस स्टेटमेंट्स ना। काहे को ध्यान नहीं रखा तुमने? तो इस प्रकार से भगवान में लगाए रखने का, भगवान में मन को लगाए रखने के लिए जो भी कुछ करना हो उसमें लगे रहते हैं। इस प्रकार से चित्त भगवान में लगा रहता है। इज इट ओके? तथा मदगत प्राण, मेरे अधीन जीवन वाले, अर्थात मेरे बिना जीवन धारण ना कर सकने वाले। ये मतलब उसका हुआ कि भाई भगवान की भक्ति किए बिना हम जिएंगे कैसे? देखिए, आप इस बात को समझिए, कैसे रशिया में भक्त लोगों को कितना उत्पीड़न किया गया, जेल तक में डाल दिया गया, तब भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आप हो सके तो पढ़िएगा वो पुस्तक सॉल्टेड ब्रेड। तो वहाँ पे वो ब्रेड की बीट्स बनाकर जब किए हैं, उनकी बीट्स छीन ली गई थी। दिस इज अमेजिंग, नहीं? एक भक्त की पीठ तक तोड़ दी थी, फिर भी भक्त करना, जप करना नहीं छोड़ा उसने। इट्स क्वाइट इंटेंस। कितनी अद्भुत बात है कि ये लोग भारतीय हैं नहीं, इस भारतीय संस्कृति से दूर है, फिर ऐसा निश्चय। अच्छा, एक और बात है, मेरे अधीन जीवन वाले हैं का मतलब क्या हुआ? जैसे मदगत, किसी चीज के नीचे चले जाना, उसको कहते हैं उसके अनुगत या उसके नीचे। तो अभी इंटरेस्टिंग है, जैसे भगवान जिस जीवन शैली से भगवान प्रसन्न होते हैं वैसे जीवन शैली का स्वीकार करना। मेरे अधीन जीवन वाले, वो हम भक्त लोग वैसे जीते हैं जैसे भगवान जीना चाहते हैं कि हम जिए, लेकिन इस तरह से जिए, प्रसाद ग्रहण करके जियो, कथा सुन के जियो, भगवान को प्रणाम करके जियो, ऐसे करके जीना चाहते हैं। ऐसे चाहते हैं भगवान कि हम जिए, तो भक्त लोग इस प्रकार से जीते हैं। कोई और जीवन की शैली नहीं उनके मन में है। एक बार भक्त ने पूछा था दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब आप कन्विंस हो जाएं कि भाई यही जीवन शैली है, इसके अलावा मैं कोई और जीवन शैली स्वीकार ही नहीं कर सकता। दिस इज माई ओनली प्रायोरिटी, नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी। कि सुबह उठना है, नाम जप करना है, और नहीं तो मत लो दीक्षा, क्योंकि उसके बाद ड्रॉप करेंगे। आप क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग सिंसियर हैं, लेकिन ये सोच लीजिएगा उसकी, अरे 16 माला रोज करना होता है, तो फिर क्यों लिया?
ये जीवन शैली ही हो जाना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं अन्यत्र कि कृष्ण कथा सुने बिना उसका जीवन बीत ही ना पाए, ऐसा जीवन शैली। ठीक है, इट टेक सम टाइम, सो वन शुड टेक शिक्षा सफिशिएंटली, देन हाँ रेडी हो जाए कि हम अब हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, तब वह सोचे। स्टैंप लगाने से कुछ भी नहीं होता, ना किसी का हुआ है ना कभी होने वाला है। मेरे भक्त अपने अपने अनुभव में आए हुए मेरे गुणों को परस्पर समझाते हुए, तो कह रहे हैं बोधयंतः परस्परम की बात बोल रहे हैं कि भाई आप किसी को प्रबोधित तो वही बात से करोगे ना जो आपको समझ में आए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अलग डायमेंशन देना है, आप किसी को वही बात समझा पाएंगे जो आपको समझ में आती हो। तो कह रहे हैं बोधयंता परस्परम, मतलब जो गुण भगवान का उनको समझ में आया है वो दूसरे भक्त को बताते हैं, और जो भक्त दूसरे गुण को समझ रहा है वो बताता है। ये बड़ा स्वीट है अगर आप इस नुआंस को देखें तो। नुआंस का मतलब सटल पॉइंट्स। भक्त लोग भगवान के बारे में बोलेंगे तो हर भक्त को भगवान कुछ कुछ गुण अपना रिवील कर रहे हैं। ये आप भागवतम की कक्षा में देख सकते हैं कि अलग अलग वक्ता कुछ अलग एंगल देता है, क्योंकि वो अलग एंगल भगवान ने उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया है। आप देख रहे हैं सबका स्टाइल अलग होता है, हर एक की चेतना का लेवल अलग है, सबको अलग अलग प्रकार से भगवान प्रकट करते हैं। बात वही है लेकिन कहने का स्टाइल अलग हो जाता है। ये तो अनुभव किया होगा आपने। तो जी को फोन दे दीजिए, उनके पास नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो माताओं को समझ में आएगा कि आप एक बार हमने कढ़ी कंपटीशन करवाया तो 4-5 माता जी कढ़ी बना के लाए, सबका कढ़ी अलग अलग टेस्ट, क्योंकि सबका कॉन्शियसनेस सबका स्टाइल अलग अलग है। वही फॉर्मूला है मोटा मोटी, लेकिन सबका टेस्ट अलग आ रहा था। आप तो समझते हो सब बातों को। तो जिसको जो भगवान का गुण समझ में आ रहा है वह बोलते हैं। जैसे कल हम लोग विदुर जी की बात सुन रहे थे, उद्धव जी की बात सुन रहे थे कि विदुरेण सह, विदुर जी के साथ वह कृष्ण कथा किए पूरी रात। तो मतलब क्या था, विदुर जी के साथ बात की तो विदुर जी भी बता रहे थे और उद्धव जी भी बता रहे थे, परीक्षित नहीं, विदुर जी और उद्धव जी, वो दोनों भगवान के गुणों को बोल रहे थे। जो गुण भगवान का विदुर जी ने अनुभव किया उसका वर्णन कर रहे थे, और जिस तरह से अनुभव किया उस तरह से कर रहे थे। विदुर जी भी भगवान की दया का अनुभव कर रहे हैं लेकिन वो अलग तरह से कर रहे हैं, और उद्धव जी भी भगवान की दया का अनुभव कर रहे हैं, वो अलग तरह से कर रहे हैं। तो वह एक दूसरे को प्रबोधित कराएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। और मेरे दिव्य रमणीय कर्मों का वर्णन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। अभिप्राय यह है कि वक्तागण जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे उस मेरे गुण प्रवचन से संतुष्ट हो जाते हैं, और श्रोतागण उस असीम अतिशय प्रिय गुण श्रवण से परम आनंद लाभ करते हैं। क्या मतलब हुआ? जो भगवान की कथा बोलने वाला है वो भगवान की कथा से ही संतुष्ट है, उस कथा से उसको और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी गंभीर बात है। कुछ सुनाई पड़ा? बहुत गंभीर बात है। देखिए इसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि सिंपल सी बात है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। कथा से ही कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरी कथा नित्य करते हैं और मेरी कथा से ही नित्य तृप्त रहते हैं और नित्य आनंदित रहते हैं। मतलब कथा के अलावा कोई उनको सुख देने वाला है वो नहीं है। जो प्रोफेशनल कथाकार है वह कथा करके ही सुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। जब तक आप 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी उनका है, 20,000 30,000 जो भी जिस भी स्लैब के वो कथाकार हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो वह सुखी नहीं होंगे। और इसको मैं पढ़ाऊंगा जरूर। मैं सोचता हूँ गीता के बाद पढ़ाऊंगा भागवतम महात्म्य। तो वहाँ पे लिखा है कारित कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः। अगर कोई ब्राह्मण कोई भक्त कर्ण के लोभ से, धन के लोभ से कि भाई इस कथा से हमारा पेट पलेगा और ये होगा, तो ऐसी भावना से वह कथा कर रहा है तो कथा का सार गायब हो गया। जैसे नींबू के जूस में से नींबू का जूस गायब हो जाए तो फिर संतुष्टि नहीं होगी ना यार, मजा नहीं आया। ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिए। कथा बोलने वाला कथा बोल के ही संतुष्ट हो जा रहा है। उसको ये उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि कथा बोल के कितना डोनेशन आएगा। यद्यपि देखिए सिद्धांत यह है, उसी में लिखा हुआ है कि जो कथा कहता है उसको कुछ दान देना चाहिए, जो आपका सामर्थ्य हो, क्योंकि आनंद हुआ। इस जगत में हम कितने लोगों को पेमेंट करते हैं, लाखों करोड़ रुपए, कोई आनंद नहीं मिलता।
वो एक अलग सिद्धांत है कि यज्ञ है तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जानी चाहिए, बट दक्षिणा इज नॉट अ पेमेंट। चाहे कोई 2 रुपये दक्षिणा दे रहा है, देना चाहता है 2 रुपये दे कोई 5 रुपये देना चाहता है 5 रुपये दे, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई पेमेंट कर मांगे, भाई ये आप भाई 500 रुपये जमा कीजिए, 1000 रुपये जमा कीजिए, तब कथा कहेंगे, तो वह कथा करके संतुष्ट नहीं है। उसको संतुष्टि नहीं मिली कथा करके। क्यों? क्योंकि कथा का सार तो पहले ही गायब हो गया। कथा का सार यह था कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया जाए, लेकिन वहां भगवान की संतुष्टि नहीं, उनके पेट की संतुष्टि है। और इसी कारण से इतनी कथा होने के बाद भी लोग भगवान के भक्त नहीं बनते। इसीलिए मैं भक्तों को कहा करता हूं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है भाई? मोस्टली सबकी रोटी पानी की व्यवस्था हो गई है, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ किसी को रोटी की दिक्कत है? रोटी चावल पानी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर किसी को कृष्ण के बारे में बताएंगे तो उद्देश्य क्या होगा? कि वह भगवान का भक्त बन जाए। आपको तो डोनेशन की अपेक्षा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई अपेक्षा है ही नहीं, है कि नहीं? तो कथा का सार लबारब भरा रहेगा कि नहीं? एंड यू विल सी, यू विल बी हैप्पी, आप संतुष्ट होंगे। जैसे देखिए, सुबह, पता नहीं आप लोगों को सुबह भूख लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन सुबह साधना वाधना करते हो तो 9 बजे तक तो भूख लगी जाती है। भूख लगती है, प्रसाद पाते, क्या संतुष्टि का अनुभव करते हैं, है कि नहीं? प्रतिदिन संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन जब कथा बोलेगा, कुछ भगवान के बारे में बोलेगा, उससे संतुष्टि का अनुभव होगा। दिस इज हाउ यू गोइंग टू बी हैप्पी, बोलने वाला। और जब भगवान के बारे में लोग सुनेंगे इस प्रकार से, तो वह भी सुखी होंगे। आप लोग, मैं भी कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब में, उसमें कंटेंट बहुत कम होता है। आई मीन समथिंग यू वांट टू लर्न टू हाउ टू कुक, इज जस्ट दे ट्राई टू एंटरटेन यू, बट देर एक्चुअली बोर अस। वो सोचते हैं कि उन्होंने कहा काम की बात बोलो ना। से अगर मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ कोई कुकिंग का, तो देखेंगे 1 मिनट में सब बता देता हूँ, काम की बात है, बस हो गया खत्म। लेकिन हम उन लोग को देखिए, दे जस्ट बोर करते हैं। हाँ, वो बातें लंबी खींचते हैं और सारी बातें बहुत बोर होती हैं, है कि नहीं? मतलब हम तो डिसलाइक ही देंगे उस चीज़ के लिए। काम की बात करो ना और शेयर भी नहीं करते हो, दिस जस्ट नॉनसेंस। काम की बात करिए। ऑब्वियसली सारे लोग नहीं होते, लेकिन जस्ट पीपल टॉक नॉनसेंस। तो वो बात सुन करके सुख भी नहीं मिलता, आनंद भी नहीं मिलता। लाइक क्यों करें? लाइक किस बात का करें? कुछ सुख भी तो नहीं मिला। तो मन को सुख मिलेगा जब मन भगवान में लगेगा, और भगवान में तब लगेगा जब कथा में भगवान की बात आएगी, भगवान श्री कृष्ण की बात आएगी। महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि बहुत जगह गीता का प्रवचन होता है तो गीता का एक श्लोक भी चर्चा नहीं करते, गीता का एक श्लोक भी चर्चा नहीं करते, और नाम होता है गीता, गीता मंथन, गीता चिंतन, गीता ये वो, और गीता की एक बात भी नहीं आती। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग अगर सुखी रहना चाहते हैं भक्ति में, तो क्या होगा? अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में बोलिए, श्रवण कीजिए। अरे चलिए, अब नहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो कम से कम सुनिए। नहीं बोल पा रहे हैं तो भाई सुनिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, यहां जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस पर एक बात बताता हूं आपको, 2 बात बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, उनका था नाम भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो प्रभुपाद जी और वो जब मिल जाते तो सुबह से शाम तक कथा ही करते रहते। तो जो उनका सेवक था उसको याद दिलाना पड़ता कि अब भोजन का समय हो गया। एक जगह प्रभुपाद जी कहीं गए, वो कोल माइंस होती हैं कुछ ऐसा, तो वहाँ उन्हें एक पब्लिक कार्यक्रम करना था। तो वहाँ जगह जगह लिखा हुआ था, बातें कम काम ज़्यादा, बातें कम काम ज़्यादा, बातें कम काम ज़्यादा। तो प्रभुपाद जी वहाँ गए और माइक पे बोले, यहाँ कोई लिखवाया है कि बातें कम काम ज़्यादा, लेकिन भगवान कह रहे हैं बातें ज़्यादा काम कम सततम कीर्तयन्तो माम। अधिक भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन होना चाहिए, और उसके पर कुछ काम भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेन बात है भगवान का श्रवण कीर्तन होना चाहिए। समझ आ गया? दिव्य विषय के लिए बोलना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। ये बात मैं ही छोड़ दिया था। अच्छा, चर्चा से क्या मतलब है? एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
कोई भी विषय जिसकी हम चर्चा करते हैं, इट गोज वन लेवल डीप इन योर कॉन्शियसनेस, वह आपकी चेतना में एक और पॉइंट अंदर चला जाता है, वो बात और गहरी समझ में आ जाती है। पढ़ लेंगे तो उतना नहीं रहता है, लेकिन जब आप चर्चा कर लेंगे तो वो और बात गंभीर समझ में आ जाती है। क्या आप लोगों को यहाँ प्रवचन से कुछ और अधिक समझ में आता है? आता ही होगा, क्योंकि इट इज डिफरेंट। केवल पढ़ लेंगे तो उतना ध्यान नहीं देंगे। कई बार मैं देखता हूँ, जो मैं तैयार करके लाता हूँ, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, जब पढ़ने बैठते साथ में भक्तों के, तब देखते हैं उसमें तो कुछ त्रुटि रह गई। उस समीक्षा की दृष्टि से हम तभी देख पाते हैं जब एक एक पॉइंट चर्चा करें, और ऐसा लोगों की प्रवृत्ति है। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों ने कर्मी जीवन में भी अखबार पे चर्चा करी है कभी। हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रवृत्ति। आप झूठ क्यों बोलते हैं कल्याण सिंह जी? अखबार पे नहीं करेंगे, दुनिया के बारे में खूब चर्चा करेंगे, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। तो क्या आप ब्रह्मा हैं? आपके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित होता है, कहीं तो पढ़ ही रहे ना। सोच तो कुछ है, आप अखबार ना पढ़ते हो तो फोन से चेक करते हो। अब भाई देखो, हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं गूगल पे, व्हाटएवर पे, कहीं तो देखते हैं। ऐसे तो नहीं कि आपको अपने हृदय से प्रकाशित हो जाता है ज्ञान, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो आप सुन करके चर्चा कर रहे हैं ना, कहीं से तो सुने हैं, चाहे वो माध्यम अखबार हो चाहे कुछ भी हो। दैट यू शुड सी ना। आपको पोहा बनाना आता है तो फिर वो ज्ञान तो स्वतःस्फूर्त हो नहीं रहा है, और बाकी जो आप बताते रहे तो ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, समाजवाद और ये वाद, ये तो कहीं कहीं कुछ तो सुने होंगे। कुछ समाजवाद भी सुने कि बचपन से पैदा होते या समाजवाद समाजवाद करने लगे थे। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, चर्चा कर रहा है, तो उस पर कुछ सुना है तब ना वो बोलता है। तो जो श्रवण करते हैं उसकी चर्चा चलाते रहते हैं, बिकॉज इट इज टेस्टफुल। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। अब बड़ी मजेदार बात है। क्यों मजेदार है? रात दिन लगे रहते हैं तो भाई कहेंगे कोई बोर नहीं होते? अरे भगवान के गुण खत्म नहीं होते। तो पॉइंट ये है कि भगवान के एक एक गुण की डेप्थ ही अनंत है, एक एक गुण अनंत है, और ऐसे अनंत गुण हैं तो चर्चा को रोकने का तो अवकाश ही नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटे भागवत पढ़ सकते हैं और 24 घंटे जप कर सकते हैं, अगर टेस्ट है तो। नहीं कर सकते इसलिए अन्य कार्य भी करें। समझ में आ रहा है आपको एक बात? इसीलिए शिव जी को देखिए, शिव जी घर भी नहीं बांधे बेचारे। बेचारे नहीं मतलब सबको देने वाले हैं, भौतिक लाभ, लेकिन क्या घर बांधेंगे तो फिर मेड लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे रह रहे हैं और कथा कर रहे हैं। दिस इज हाइट, नहीं? इट्स अमेजिंग। नारद जी कथा चल रही है यहाँ पे। विभिन्न लोकों में, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में, स्पेशली उच्चतर लोकों में, जन लोक तप लोक में भगवान की कथा चलती ही रहती है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कथा केवल साधन है। जो सिद्ध लोग हैं वे भी कथा में लगे हुए हैं, इसलिए कथा साध्य भी है। कथा रुचि मतलब है। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भाव नहीं होना चाहिए, अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए भाई, ये बात नहीं समझ में आई होगी। देखिए, आप और मैं, हम सभी लोग कथा के लिए उत्कंठित रहते हैं, कृष्ण से मिलने के लिए भी। इज अ डीपर क्वेश्चन नाउ। क्या भगवान से मिलने के लिए भी उत्कंठित रहते हैं? अब ये डीप प्रश्न हुआ ना, थोड़ा अलग बात है। क्या बोल रहे हैं आप? भगवान की कथा जितनी आकर्षक अभी लग रही है उतना भगवान भी लग रहे हैं क्या? आप कहेंगे अलग अलग है क्या? आपका अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन तो थोड़ा अलग अलग है ना। देखिए, अब मैं प्रैक्टिकल बोलूं, भगवान के विग्रह के सामने आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं इस समय? टाइम मिले तो सारे दिन चलो, तो आपको कोई नौकरी के लिए भेज रहा है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, माधुर्य कामदेव नहीं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। रुचि के स्तर पर आप भगवान, रुचि के स्तर तक कह लीजिए, आप भगवान की सेवा में आ सकते हैं, और आसक्ति के स्तर पे आप भगवान से आसक्त हो जाते हैं, भगवान से भी आसक्त हो जाते हैं।
ये बहुत सटल पॉइंट है, इसको समझना बड़ा दिमाग लगेगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भगवान की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान में अभी आसक्ति नहीं हुई है। ऑल तो भगवान की सेवा की आसक्ति भगवान से अलग भी नहीं है, लेकिन भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है। रोज हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बिता देते हैं, कहां मालूम चलता है, कुछ नहीं। इज इट सिंकिंग इन? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रारंभ में व्यक्ति को कथा अच्छी लगती है, कथा इन द सेंस मतलब भगवान की सेवा अच्छी लगती है। कहीं कीर्तन हुआ, कोई कीर्तन सुन रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। वो भगवान में आसक्त नहीं हो गया है, लेकिन सेवा करना उसको अच्छा लगता है। बाद में सेवा करते करते वह भगवान को ही पसंद करने लग जाता है। तो अगर मत चित्ता की व्याख्या करी जाए तो पहले वह भगवान की सेवा में चित्त लगाता है और उसके बाद भगवान में ही चित्त लगने लग जाता है। ये आज के लिए होमवर्क है कि इसको समझ के दिखाइएगा। हैं आप उसी स्तर पे ही, हम सभी लोग कि हम भगवान की सेवा को बड़ी पसंद करते हैं, लेकिन अभी क्या भगवान से मिलने के उत्कंठा से युक्त हो गए हैं? इट विल बी डिफिकल्ट टू से यस। लेकिन सेवा की उत्कंठा है तो कोई कठिनाई नहीं है। सेवा की उत्कंठा भी है तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे आज शाम की क्लास है तो शाम के लिए कुछ उत्कंठा है कि समाप्त होगा, तो अब शाम को जो बात बोलेंगे बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं। तो भगवान की कथा भगवान से अलग है नहीं, लेकिन एक दृष्टि से आप देखिए, भगवान एक व्यक्ति, उनकी कथा अलग है, तो कथा में आसक्त है, धीरे धीरे फिर भगवान में भी आसक्त होने लगता है। जैसे ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति के बारे में आप सुनना शुरू किए तो उसके गुण अच्छे लग रहे हैं, तो गुण सुनते सुनते आप उस व्यक्ति में भी आसक्त हो जाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समझ में भी नहीं आ रहा भक्तों को। मैं हेब्रू बोलना शुरू करूं फिर हिंदी नहीं समझ में आ रही है। इज इट सिंकिंग इन? भाई प्रारंभ में तो हम भगवान को जानते ही नहीं ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप भगवान में आसक्त हो? अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। जब आप सुनना, अमेजिंग है, भगवान को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उसका संपर्क होता है तो जीव को सुख मिलता है। क्या आप सबने ऐसा अनुभव किया जब पहली बार भगवान के बारे में सुने तभी से आप ब्रह्मवेत्ता थे क्या? नहीं, आपको वह सुनना अच्छा लग रहा था, वह कीर्तन अच्छा लगा था, यद्यपि भगवान को नहीं जानते थे। क्या अब भी नहीं समझ में आ रहा? प्रसाद खाना अच्छा लगा, मान लो यह भी नहीं पता था कि प्रसाद किसका है, यह क्या होता है। मुझे पहली बार बोला कि आइए प्रसाद दीजिए, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया सामने, ये लीजिए, दीजिए, कुछ होगा बतासा दे देंगे, कुछ ऐसा देंगे। कहते नहीं, पूरा प्रसाद, दाल चावल पराठा दही सब कुछ। वॉज इट नॉट एक्साइटिंग? बहुत अद्भुत लगता है प्रसाद। तो उस समय क्या आप कृष्ण में आ सकते थे? नहीं, प्रसाद खाना अच्छा लगा, भक्तों का बर्ताव अच्छा लगा, भक्तों की संगति अच्छी लगी, भक्ति के कुछ कार्य अच्छे लगे। मुझे पता था अभी भक्त पूछेंगे, एक विद्वान पूछ रहे हैं, लेकिन प्रभु जी भगवान और भगवान का नाम, रूप गुण लीला एक ही तो है, भगवान की लीला सुनने में आसक्ति इज इक्वल्स टू भगवान में आसक्ति नहीं है क्या? जी हाँ, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये प्रश्न पूछने से पहले ही आप कृष्ण कथा में आसक्त हो गए थे कि नहीं? जब आप पता नहीं किसके द्वारा पहली बार कृष्ण कथा सुनी, जब पहली बार कृष्ण कथा सुनी उससे पहले ही आप कृष्ण में आसक्त थे। कथा भगवान से अभिन्न है, लेकिन आप पहले अपने रेफरेंस फ्रेम में देखिए, आपको कथा सुनने को मिली, आप भगवान में आसक्त नहीं थे। उस वक्त भगवान के प्रेमी नहीं थे हम लोग, मतलब अभी भी नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, माधुर्य कादम्बनी पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो महाराज जी प्रवचन किए हैं इसके ऊपर, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, माधुर्य कादम्बनी पे मैं भेज दूंगा, उसको सुनना ध्यान से। बड़ी सटल पॉइंट है, यही बात समझा रहे थे। ये मुझे कई सालों तक समझ में नहीं आता प्रभुपाद आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इन द फर्स्ट ही हैज टेस्ट फॉर सर्विस एंड देन लेटर ऑन ही इज सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड। ये इंग्लिश में प्रभुपाद से बोले, यही जगह बोले हैं। भगवान का अनुभव होना। अच्छा चलिए ये बताइए, कथा का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान का सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, यह सुनाई पड़ रहा है, तो कथा का अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान है यहाँ पे। हाँ, तो भौतिक इंद्रियों से नहीं हो रहा है, समझ रहा हूं, लेकिन कथा का तो अनुभव हो रहा है ना। कथा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? तो कथा सुनना भगवान की सेवा है कि नहीं? अच्छा लगने का मतलब आसक्ति है कि नहीं?
भाई बिना पैसे लिए आप आ रहे हो, दिए दिए आप आ रहे हो, तो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आसक्ति है तभी ना आ रहे हैं। तो यही सेवा भगवान की अनुभूति भी आगे और कराएगी। ये भी भगवान की अनुभूति है, लेकिन ये सेवा का सुख मिल रहा है हमको, आगे जाकर के भगवान का डायरेक्ट परसेप्शन भी प्राप्त होता है। विद्य, इसको देख लीजिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वर है। जिस प्रकार से सेवा करते करते, कथा सुनते सुनते हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, तो व्यक्ति साक्षात भगवान का दर्शन करने लगता है। क्या इस समय हम लोग भगवान के लिए पगलाए हुए हैं, जैसे कि विदुर जी और उद्धव? ना, लेकिन कथा अच्छी लग रही है, कथा अच्छी लग रही है, तो कथा में आसक्ति है और ये आसक्ति बढ़ती जाती है। ये मन में संकल्प नहीं आ रहा है कि हम कथा छोड़ देंगे, ठीक है। लोई बाजार जाना छोड़ सकते हैं मेरे तो कई काम लटक जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, नहीं तो कोई सी सस्ती भी मिलती है, मैं अमेजोन से मंगा लेता हूँ, वहाँ कौन जाए, टाइम नहीं है लेकिन इतना कम टाइम रहता है कि बहुत कठिन रहता है इसमें कार्य करना। तो इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए, थोड़ी बातें विचार भी करनी पड़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। परिपक्व अवस्था में भक्ति में प्रगति करके वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। अब एक बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। देखिए, हमारी चेतना से भगवत धाम का निर्माण हमारे इर्द गिर्द होता है। अब ये क्या बोल गए भाई? देखिए, सभी कुछ भगवान का ही धाम है, सभी स्थान भगवान का धाम है। हमको ताप इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हैं। अगर भगवान की सेवोन्मुख हों केवल, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, अवर्स बोलते हैं, अवर्स, उसको मतलब नहीं भगवान से, इसलिए माया पीट रही है, इसलिए दुख दे रही है। जो भगवान के प्रेमी है उन्हें जगत में कोई कष्ट नहीं होता है। जो सुख उनको भगवत धाम में मिलता है, उनको वही सुख यहां मिलता है। तो आप बड़ा सिंपल सी बात सोचिए, श्रवण कीर्तन से भगवत प्रेम मिलता है, तो भगवत धाम की सृष्टि तो आपके आसपास ही हो गई, जहां पे हैं वहीं सृष्टि हो गई, बशर्ते व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त हो। समझ में आ गया होगा। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है, और यह शुद्ध भक्त आप सभी लोग हो। अरे प्रभु जी, बस अतिशयोक्ति तो मत करिए भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हम लोग कैसे शुद्ध भक्त हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग श्लोक को ढूंढ लेना, पढ़ लेना। तुल्यामालवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्या नाम की मुताशिशा। यह श्लोक 2 बार आया है, एक बार प्रथम स्कंद में आया, फिर छठे स्कंद में आया। इस जगत की कोई भी वस्तु की तुलना भगवत संगी संगस्या, वो भी लवे नापि, एक क्षण के 1/11वें हिस्से को एक लव कहा जाता है। उतना भी संग अगर किसी भगवत भक्त का मिलता है, तो उससे वह जो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, उसकी तुलना मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। फंडा क्या है? बात बहुत सिंपल है। आप सभी भक्तों को ये विश्वास है और ये ज्ञान प्राप्त है कि कृष्ण भगवान हैं। क्लियर समझ लीजिए, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, नित्य अंश हैं, और शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा हम भगवत प्रेम जागृत कर सकते हैं। एक व्यक्ति आप यहां नहीं कह सकते जिसको ये बात ना पता हो। और आप ये बताइए कि भक्ति के अलावा आज तक जीवन में कोई ये बात कभी किसी को बताया है? मेरी बात आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रही होगी। हम लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं। शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जो कि भगवान का हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, और कृष्ण ही परम भगवान है। ये इतनी बात तो सबको समझ में आती है, किसको नहीं समझ में आती? अब ये समझिए कि ये बात भक्तों की संगत के अलावा किसने समझाई? कभी भी किसी ने नहीं, जितना भी जीवन आपका बीत गया। इसका मतलब है किसी को पता ही नहीं है, और ये बात केवल आपको पता है, आप बता सकते हो।
तो आप कहेंगे क्या प्रभु जी, पता नहीं सामने वाला स्वीकार करे ना करे। और मान लीजिए, चलिए आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि करेगा ही, आप मेरे को ये बोल सकते हो। तो अब मैं कहूं कि आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि वह नहीं करेगा? है क्या दिखा रहे हो दांत? है क्या कर रहे हैं आप? आपको बोला ना बंगाली में ट्यूटोरियल बनाओ, बना रहे हैं आप, सटल फॉर्म में कर रहे हैं, अरे बाहर से समर्थन कर रहे हैं। है से नहीं चलेगा, यू शुड मेक एन एफर्ट टू गिव इट आउट। अरे दुनिया में कितने सारे कुकिंग के ट्यूटोरियल्स है, फिर भी लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और यहां तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं लोगों के पास। एक भी व्यक्ति स्वीकार करेगा और करेगा ही, करेगा ही। देखिए मैं इस चैनल की सफलता को देख करके आश्चर्यचकित हूं, मैं खुद चकित है। मैंने लगा था 100 लोग भी सब्सक्राइब करने वाले नहीं। मैंने कहा उस समय मेरे कुछ स्टूडेंट्स से शायद वो लोग कुछ सुन लेंगे, लेकिन कैसे नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं? बिकॉज इफ यू प्रेजेंट कृष्णा वेर एवर कृष्णा इज, पीपल विल कम। आप कृष्ण कथा, कृष्ण की जो परंपरा उसके अनुसार बताएंगे तो कृष्ण उस कथा में उपस्थित होंगे। हम अशुद्ध भी क्यों ना हो, लेकिन बात शुद्ध बोल रहे हैं, और उस वस्तु में निर्गुणता है, उस वस्तु में कृष्ण की प्रेजेंस है, और उसके उसी को जीव ढूंढ रहा है, उसको मिलेगा, वो आकर्षित होगा, वो अन्य को भी बताएंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। तो ये बीज हमारे पास है, हम सबके पास बीज है। देखिए जमीन कितनी भी उर्वर हो, बीज डाला ही नहीं जाएगा तो कुछ नहीं उगेगा ना, समय बीतने के बाद भी। समय, अगर बीज डाला गया है, पानी डाला गया है, खाद है, तो समय आने पर बीज जरूर अंकुरित होगा। जैसे बथुआ का बीज भले ही गर्मी में ना उदित हो, ना अंकुरित हो, लेकिन जाड़े में जरूर अंकुरित होगा। समझ में आई बात? यस। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। अब एक प्रश्न होगा कि भाई ये है क्या? 2-3 बातें समझिए। एक तो मैंने समझा दिया कि ये हमारे पास ही है और हम दूसरों को दे सकते हैं। अब हमारा भाग्य था क्या था हमको नहीं पता, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा से हमारा भाग्य का निर्माण हुआ और हमें भक्ति के बारे में मालूम चल गया। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं। तो एक बात तो ये है कि हमें जब मिल गया है तो अब इसका कल्टीवेशन हमारे हाथ में है। हमारा दायित्व है कि हम श्रवण कीर्तन के जल के द्वारा सींचें उसको। और दूसरी बात, बीज है क्या समझ लीजिए। ये बीज प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति लता बीज इज मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये नोट कर लीजिए अगर भूल जाते हैं। भक्ति लता बीज इज मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति लता बीज का मतलब हुआ भक्ति का तरीका, भक्ति करने का तरीका, कैसे भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाए, कैसे उनका स्मरण किया जाए, कैसे उनकी पूजन किया जाए। ये जो आप मेथड किसी को बता रहे हैं तो वह भक्ति लता बीज है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? देखा गया है, मेरा अनुभव भी है, कुछ भक्त लोग इस्कॉन में आकर के पूरा सुधर गए और उससे पहले वह दीक्षा भी लिए थे, एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में ही दीक्षा लिए थे, लेकिन शिक्षा कुछ नहीं मिली थी तो बीज नहीं मिला, भक्ति अंकुरित नहीं हुई। मैं दीक्षा को डाउन प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि केवल दीक्षा की बात नहीं है। मेथड्स मीन्स टीचिंग, अग्रीड। मैं पूछूं माता, मैं आपने उस दिन बहुत अच्छी कढ़ी बनाई थी तो मैं पूछूंगा माता जी कढ़ी कैसे बनाई, तो आप मुझे बताएंगे कि कढ़ी कैसे बनी। दैट विल बी कॉल्ड अ मेथड। होता है कि नहीं? मेथड मतलब शिक्षा। मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस का मतलब ही, वह तरीके का मतलब है कि शिक्षा दी जा रही है। बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से बताओ, बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से करिए, फिर से समझाइए, फिर उसको। अच्छा दूसरी बात और भी है, बताया गया है फिर आप उसको प्रयोग करेंगे, अगर ठीक से नहीं आया तो फिर से कार्य करेंगे, फिर आपकी गलती होगी फिर पूछेंगे प्रभु जी क्या गड़बड़ हो गई हमसे, या माता जी जो भी आपका शिक्षा दे रहा है, व्यक्ति दे रही है। बहुत वैज्ञानिक तरह से समझे इस बात को, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। और जब जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, 1 दिन 2 दिन नहीं होता, ऐसा नहीं कि अपने पेड़ में आज दिसंबर में पानी दिया तब उसके बाद अप्रैल में पानी दे रहे हैं, इसको नियमित पानी नहीं कहते हैं। प्रतिदिन पानी देना होता है सामान्यतः। तो नियमित रूप से अगर हरे कृष्ण का कीर्तन करेगा तो उसकी भक्ति की जो लता है वह फूलेगी फलेगी। समझ में आई? ठीक है। जिस प्रकार की नियमितः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। एक और बात ध्यान दीजिए, अब ये बात आपने शायद कभी नहीं सोची हो, पता नहीं इस तरह से ना सोची हो। आप जल रोज एक ही मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन वृक्ष का स्वरूप एक जैसा नहीं रह रहा। पहले अंकुरण होगा, फिर कुछ पत्तियां आएंगी, फिर 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, फिर 4 पत्ती और पत्तियां, फिर इज इट ओके? इज इट रियली ओके? ये बहुत गंभीर बात है। तो व्यक्ति सोचेगा कि हम 16 माला कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है।
आप 16 माला हर दिन उसी प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अज्ञान से या ज्ञान से नामोच्चारण किया जाए तो लाभ देता है। जैसे व्यक्ति जलता ही है, आपने देखा होगा बर्तन में अग्नि दिखाई तो पड़ती नहीं, बर्तन गर्म होता है, आप हाथ छू लेते तो हाथ से छू लेते तो जल ही जाते हैं, चाहे आप जानबूझकर हाथ से लगाएं या बिना जानबूझ के लगाएं। इसीलिए ये बोला जाता है कि नामोच्चारण में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड मेक श्योर दैट वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्यान देना चाहिए। बात हल्की लग रही होगी लेकिन बिल्कुल हल्की बात नहीं है। इट्स नॉट सिंपली कि आप कितने नंबर्स कर रहे हो, नंबर से नहीं व्यक्ति सुधरता है। हरे कृष्णा बिल्कुल स्पष्ट बोलना है। नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन केवल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है, स्पष्ट क्लियर बोलना बहुत जरूरी है। घसीटा मारने से नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उससे भक्ति बढ़ रही है। और आगे सुन लीजिए इसको, चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम बोलता है तो पहले ही नाम से उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और बाकी जो भी नाम बोल रहा है उससे उसकी भक्ति बढ़ती है। माया विल ऑलवेज प्रीच यू अदरवाइज। तुम्हारा 16 माला हो गया ना, तो अब और नाम बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई, स्कूटर पर जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, माला नहीं है तो क्या जीप भी नहीं है चलाने के लिए? एक फॉर्मूला सीख लीजिए, हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। हाथ से काम कीजिए और मुख से नाम बोलिए। आप लोग कुकिंग करते हैं तो सोचते हैं ना कि ये छौंक में डाल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो उस छौंक में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कृष्ण कहेंगे वाह वाह, इसमें तो महामंत्र की खुशबू आ रही, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। यस, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। सुनाई पड़ गया आप लोग को? यहाँ पे कुछ दिखाया आप लोग, अलग तरह से बोला गया, ढलका करके क्या बोला गया है? क्रमशः। क्रमशः भगवान यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप कल से शुद्ध भक्त बन जाएंगे। यह तो सत्य है कि हम आज से ही शुद्ध भक्ति की एस्पिरेशन से युक्त हो सकते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कल शुद्ध भक्त बन जाएंगे। कल और शुद्ध हुए हैं, आज और शुद्ध हुए, ये सत्य है, लेकिन आज ही आप शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे। डोंट गिव अप होप, डोंट गिव अप द प्रोसेस। और कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि आपको कोई और मंत्र दे करके जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, तो उसको भी ध्यान दीजिए। जो अगर सिद्धि मिली भी है तो उसको भी बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सोचे कि हम हरे कृष्ण मंत्र को छोड़कर कोई और मंत्र करेंगे, ही विल बी अ बिग इल्यूजन। महाप्रभु सारी सिद्धि देने वाले हैं और सबसे आसानी से सिद्धि देने वाले हैं। और उनको पूछा गया कौन सा मंत्र कहा जाए, तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कोई और मंत्र करने से हमें सिद्धि मिल जाएगी। आप कहेंगे ये सब बातें क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंखों के सामने हम लोगों को ड्रिफ्ट होते हुए देखते हैं अच्छे खासे लोग। इसमें क्या श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है? और लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो आपको मिल गया है उस पर तो विचार कीजिए। आप लोग को पता नहीं, आप लोग प्रीचिंग करेंगे ना तो समझ में आएगा कि भाई कैसे लोग ड्रिफ्ट होते हैं। ऐसे कथा सुनेंगे नहीं, फिर इधर उधर सोचते हैं यहाँ कुछ कर लेंगे वहाँ कुछ। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। भगवान ही शॉर्टकट नहीं बनाए तो किसी की और क्या दम में शॉर्टकट बनाते? शॉर्टकट तो यही त्रिणादपि सुनी चिन्ह, लेकिन वह भी तो होना मुश्किल लगता है लोगों को। एंड स्टिल इट इज नॉट शॉर्टकट। कम से कम एक जीवन तो देना ही होगा ना हमको। ठीक है, जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा जब तक बढ़ता जाता है, तब तक बढ़ता जाता है जब तक उसे उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम प्राप्त पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। क्या मतलब इसका? देखिए, भगवान की भक्ति का, श्रवण कीर्तन का लाभ यह है कि व्यक्ति को भगवान का प्रेम रूपी फल प्राप्त हो। तो जब भगवान का प्रेम रूपी फल प्राप्त होगा तो ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी पेड़ में अगर फल आता है तो ऐसा नहीं कि फल आ गया पानी देना बंद कर दो, ना, कभी भी नहीं। बल्कि उस समय तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है भगवान के श्रवण कीर्तन किए बिना।
ये सब तो बहुत आगे की बात हो गई। रुचि, निष्ठा में भी विक्षेप नहीं होता, निष्ठा के स्तर में भी विक्षेप नहीं होता, और अभी भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहेगा। अनर्थ निवृत्ति में भी भक्ति इतनी अच्छी लगती है कि छोड़ना नहीं चाहता है, स्पेशली अगर उच्चतर अवस्था है थोड़ी अनर्थ निवृत्ति की। और निष्ठा में तो विक्षेप अभावात विक्षेप होता ही नहीं है, तो फिर रुचि, आसक्ति और भाव में कैसे व्यक्ति छोड़ देगा। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जहाँ हम लोग सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी शिक्षा को चर्चा किए थे। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जैसे जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर बात है। यहाँ बात आ रही है भाव स्तर की। भाव स्तर में व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा को नहीं त्याग सकता। वही बात बोल रहे हैं, जैसे मछली एक क्षण के लिए भी पानी को त्यागने के बारे में नहीं सोच सकती। एक बहुत गंभीर बात है जो समझना होगा सबको। अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष चलता ही है, लेकिन जीत आपकी हो रही है। नहीं सुन में? दो पार्टियां हैं, एक पार्टी बारंबार वार कर रही है, एक पार्टी धीरे धीरे वार कर रही है, लेकिन पिटती जा रही है। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दो पार्टियां हैं, एक पार्टी मार रही है और दूसरी पार्टी भी मार रही है, लेकिन पिटती जा रही है। आपने कभी बॉक्सिंग का गेम देखा हो, भाई हम सभी लोग देखे होंगे। तो मान लो एक कमजोर बॉक्सर है, तो वह भी कुछ कुछ मारने का प्रयास करेगा, लेकिन वो पिटता जा रहा है, पिटता जा रहा है, तो उसके अब घूंसे भी कम होते चले जाएंगे और एक दिन वो नॉकआउट हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? इन्होंने बॉक्सिंग नहीं देखी लग रहा है कभी। अच्छा, हमारे अनर्थों को क्या हम लोग नष्ट कर रहे हैं? जी नहीं, भगवान का नाम नष्ट कर रहा है, और भगवान का नाम अनर्थों से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। वो तो सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो जब आप नियमित रूप से नाम जप करते रहेंगे तो हर दिन कुछ न कुछ अनर्थ नष्ट होगा। हो सकता है कि प्रारंभ की अवस्था में वो अधिक शक्तिशाली हो सकता है, क्या होंगे ही, और व्यक्ति काम और क्रोध से अभिभूत हो जाए और व्यक्ति अपने को धिक्कारने लग जाए। ऐसा सब भक्त लोग साधना में करते समय अनुभव करते हैं। आए हाय, हमारे तो ये आचरण खराब हो गया, हम तो वही गलती फिर से कर दिए जो कल ही भगवान से माफ़ी मांगे थे, सॉरी बोले, फिर वही गलती कर दिए। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे उन गलतियों की प्रवृत्ति एकदम कम होती जा रही है, क्योंकि अनर्थ पिट रहे हैं, अनर्थ समाप्त हो रहे हैं। जैसे भक्तों का संकल्प ही नहीं होता है कि वह होटल में खाएं। सब लोग हैं ना साथ में मेरे? हाँ, ठीक। इज इट नॉट अमेजिंग? ऐसे आप कितने लोगों से मिले हैं जो होटल में खाते ही नहीं? आजकल तो मांस ना खा रहा हो वही बहुत बड़ा परमहंस बोला जाएगा। होटल, कोई व्यक्ति अगर प्रवचन को सुनेगा, नया व्यक्ति के होटल में खाने में क्या दिक्कत है? अगर अच्छा मान लो साफ सुथरा बनाए, बिना प्याज लहसुन का बना दें, तब क्या दिक्कत है? तो आप देखें कि भक्तों के मन में ऑप्शन ही नहीं है, तो ये अनर्थ नष्ट हुआ ना, इस काइंड ऑफ हमेशा के लिए नष्ट हो गया कि नहीं? ये कब आपने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? आपको शायद बताया भी नहीं गया होगा शुरुआत में कि ऐसा हो जाता है। पहले अपनी इस समय चेतना को देखिए कि क्या एकदम फिक्स हो गया ना कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट। इज इट नॉट अमेजिंग माय डियर डिवोटीज कि आप ऐसा सोचते हो बस केवल प्रसाद ही ग्रहण करना है? दोस्ती करनी है तो भक्तों से ही करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं है। इज इट नॉट अमेजिंग? आई मीन, इज इट नॉट पागलपन भौतिक जगत के हिसाब से, क्रेजीनेस, व्हाटएवर दे कैन से, कि अगर बातचीत है, ये दोस्ती करनी है तो एकमात्र भक्तों से ही करनी, उन्हीं के संग समय बिताना, नहीं तो बिताना ही नहीं है। दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अगर प्रजल भी करना है तो भक्तों से करना है, नहीं करना है। बट आई जस्ट सेइंग इट्स जस्ट टू मच। ऐसा परिवर्तन लोगों को नहीं होता है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई। रहे पाजी के पाजी, वही करते रहते, पाजी पना, वही गलत काम करते हैं। मेरी एक भी बात को आप इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि ये सब आप लोग से हो रहा है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत को विज्ञान कहा जाता है। हैं अनर्थ हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के अनर्थ भगवान के नाम के प्रभाव से बहुत
तीव्रता से चेंज हो रहे हैं। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, 5:1:35 सक्रदादीत सजहाति बंधन। जो व्यक्ति कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ, चांडाल भी क्यों ना हो, वह एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहां पे बोला गया उसका शरीर तो परिवर्तित होते हुए दिखता नहीं है। तो आप कैसे कहते हो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा? तो कहते हैं उसका मन तुरंत चेंज हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे उत्साह से, पूरे विश्वास होना चाहिए कि मैं जितनी बार भगवान का नाम बोल रहा हूं मेरा मन चेंज हो रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, कोई दवा का सेवन करते हैं, जितनी बार आप दवा ग्रहण कर रहे हो आपको ये पूरा विश्वास होता है कि ये दवा मेरे सिस्टम में जाकर अपना कार्य करेगी ही। क्या इसमें भी कोई विरोध है? जी नहीं। तो जब दवा में जिसमें सीमित क्षमता होती उस पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे सिस्टम में जा रही तो कार्य करेगी ही, वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र मेरे जीभ से टकरा रहा है, मेरे कान में से टकरा रहा है, सिस्टम में जा रहा है तो यह कार्य करेगा ही। सम प्यूरिफिकेशन, वी डोंट नो हाउ मच प्यूरिफिकेशन, वो होगा ही। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? यद्यपि संघर्ष भी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें हार रहे हैं। इज इट ओके? यस। करते करते एक दिन सारे अनर्थ नष्ट होंगे। और एक और अमेजिंग बात है, जितना अनर्थ नष्ट होता जाएगा उतना संघर्ष की जो कह सकते हैं इंटेंसिटी वो कम होती चली जाएगी। अगर मैं कहूँ वरुण तो एक माला कर सकते हैं क्लास के बाद? हाँ प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी एक माला कर दीजिए, ऐसा प्रार्थना करने की। अरे प्रभु जी ऐसे क्या कर रहे हैं, एक माला तो हम आराम से कर देंगे। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ का मतलब कुछ लोग हैं जिनको एक माला कराने में नानी याद आ जाएगी आपको। वो 1000 तरह के बहाने देंगे। तो आप लोग प्रगतिशील हो गए कि नहीं हो गए? अग्रीड? एक भक्त कहते हैं प्रभु जी कल से मैं 5 बजे आ रही हूँ, 5 बजे 8 बजे भी मैं फोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं। तो कहीं आप कहेंगे ऐसा क्या भाई, इतना क्या दिक्कत है कि 6 बजे नहीं उठ सकते हैं? है ना? अच्छा, आप लोग आश्चर्य नहीं होगा भाई 6 बजे उठने में क्या दिक्कत हो सकता है? इज इट नॉट? लेकिन नए भक्त तो जिस इस ट्रेडिंग में है कि भाई अब शाम को ही जब कर पाएंगे, सुबह तो आउट ही है बिल्कुल। और आप ये नहीं कह सकते कि उनका आग्रह नहीं है। वो मुझसे खुद बोल रही थी कि आप उनको फोन कर दिया, मतलब किसी तरह से उठाइए, आइडिया दीजिए। सब कुछ आइडिया देने के बाद भी सारे फेल आइडिया। कोई 8 बजे भी नहीं उठ पा रहा है। तो आप देखिए कि एक फिक्स लेवल आ गया ना कि भाई ये तो रूल्ड आउट है कि अब 8 बजे तक सोते रहेंगे। आई एम जस्ट एनकरेजिंग यू, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोग प्रगति कर रहे हैं। जब जिस तरीके से आज जिस मुकाम पर आप हैं उसी तरीके से आगे भी अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं की है। इज इट नाउ सिंकिंग इन? कभी भक्ति नहीं छोड़ना। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस प्रकार से आप अब ऐसा सोच रहे हैं वैसी मानसिकता को प्राप्त भी कर सकेंगे, और अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज ऐसे सोचते रहे, भक्ति करते रहे तो आगे कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए भक्ति करते रहिए। और एक ड्यूटी के रूप में नहीं, रुचि है, उत्साह से करिए। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा अन्य भक्तों के संबंध के विषय में एक ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 में कहा गया है, श्री भागवतम पुराण ममलम यद वैश्वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। क्या मतलब है? जैसे एक तरुण तरुणी से मिलने के लिए उत्कंठित होता है, या तरुणी एक तरुण से मिलने के लिए उत्कंठित होती है। उत्कंठा मीन्स लालसा उसकी रहती है, कब मिलन होगा। ऐसे भक्त लोग भागवत कब पढ़ेंगे, भागवत की चर्चा कब होगी, उसके लिए आकर्षित होते हैं। अब पॉइंट इज वेरी सिंपल। इस प्रकार से अगर भगवत गीता और भागवत में थोड़ा थोड़ा भी आकर्षण हो गया तो मतलब आप उस सफलता के स्तर पे हैं जिसका वर्णन यहां पे है। अब एक और बात बता रहा हूं, मान लीजिए, अब ये बात आप सब लोग प्लीज ध्यानपूर्वक समझिए, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा आकर्षण नहीं है तो उसमें वैष्णवता कम है। अब इतनी बड़ी बातें हम क्यों बोल रहे हैं? यद वैष्णवा नाम प्रियम, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भगवान का यश ही जिसको अच्छा नहीं लग रहा है तो अब वह भक्त कैसा है, पहले तो ये समझ ले।
जिसको भगवान की बात सुनना अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो भगवान से क्या प्रिय लग रहे हैं? अपने से विचार कर ले। कुछ तो उत्कंठा होनी चाहिए ना। द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द प्राइज, इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम जाने की योग्यता है कि भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा, वहां वही करना है, वहां नौकरी करना नहीं है। वहां पे इज इट ओके? वहां कर्म योग ज्ञान योग कुछ नहीं है, केवल भक्ति योग है। एक बात। दूसरा बात, अगर आप किसी व्यक्ति को कल्टीवेट कर रहे हैं और वह प्रारंभ में कथा में रुचि नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो जप करता है, तो भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब अगर वह करता रहा तो धीरे धीरे उसका हृदय का शुद्धिकरण होगा और वह उत्कंठित होने लग जाएगा भगवान की कथा के लिए, और भगवान की कथा से उसको फिर श्रद्धा बनेगी नाम जप में, और वह खूब अच्छे से करेगा। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से जाप नहीं करता है, उसका एकमात्र कारण है कि उसको श्रद्धा का भाव है। टाइम का भाव कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान की कथा भगवान की महिमा का वर्णन करती, नाम की महिमा का वर्णन करती है, तो व्यक्ति की श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। श्रद्धा मतलब उत्साह, उत्साह बढ़ जाता है, और उत्साह बढ़ जाता है तो करता है। और आप देख रहे हैं प्रभाव इतना अद्भुत है कि सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो हृदय में आ जाएंगे तब कौन सा अनर्थ रहने देंगे, सब सफाई कर देंगे। बारंबार ही करना है, बार बार कथा सुनना है, बार बार जप करना है, बार बार कथा सुनना है, बार बार जप करना है। और इस प्रकार से जो उत्कंठा सुप्त रहती है वह फिर आगे प्रकट हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए इस श्लोक को कोई नया व्यक्ति पढ़ेगा तो उससे वह उतना रुचि नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन जो कोई श्रेष्ठ भक्त है उसको इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो उनके संग बैठ करके अगर वह सुनेगा तो उसको बातें अच्छी लगने लग जाएंगी। जैसे कुछ हद तक मुझे थोड़ा बातें समझ में आती हैं, तो मैं जो अच्छी बातें मुझे लगती हैं, जो समझ में आता है, आप लोग को समझाता हूँ, तो आप भी ऐसा अनुभव करते हैं, अरे ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरे वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए आचार्यगण यही कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग कल भी हर दिन श्लोक में देखते हैं, वो शब्द बहुत सिंपल लगता है, प्लावित उरुतापा, और उसकी क्या क्या व्याख्या कर देते हैं। जैसे हमने कल एक शब्द सुना था, सुधया, गुण कथया सुधया, गुण कथा की अमृत से वह उनके सारे ताप दूर हो गए। तो याद है कहां तक पहुंच गए? कहते हैं अरे कथा से भूख प्यास कैसे शांत हो गई? तो कहते हैं नहीं, कथा से नहीं है, सामान्य कथा नहीं है, कथा नहीं है, ये तो अमृत अमृत कहा गया। तो आप देखिए कि आचार्यगण हम लोग को ऐसे ही आस्वादन करा रहे हैं। इज इट सिंकिंग इन? उस शब्द को देखकर उनकी भक्ति बढ़ी हुई है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं, तो उसका वो विस्तार से हमको समझाते हैं, वो हमको प्रबोधित कर रहे हैं। दैट इज देयर लव टुवर्ड्स अस। इज इट ओके? तो हम लोग उसका आस्वादन कर पाते हैं। अन्यथा हम लोगों का खुद का कोई सामर्थ्य नहीं है भागवतम का आस्वादन करने का। जो व्यक्ति टेस्ट कर रहा है उसके चश्मे से, उसकी शिक्षा से, उसके अनुगत्य से हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए ये बात आपने को सीखी। अब इसका क्या प्रभाव होगा? ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन व्यक्ति करता है तो भगवान का कैसे प्रतिदान उस व्यक्ति के प्रति होता है, उसको हम लोग भालने चाहे तो कल सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक समझ में आया होगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।